हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ यूनिवर्स के मैसेज क्या हैं आपके लिए। मैं चाहती हूँ कि आपकी हर एक सिचुएशन में यूनिवर्स अपने मैसेज से आपकी हेल्प करे। एंजल प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। यूनिवर्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए उनकी हर एक सिचुएशन पर रेजोनेट होने वाली गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज क्या हैं। प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, मुझे हेल्प कीजिए, डाउनलोड्स दीजिए। एंजल प्लीज़। आज मैं लेट नाइट रीडिंग कर रही हूँ और आज अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक ऐसी रीडिंग करना चाहिए जो आपकी हर एक सिचुएशन पर आपको हील करे। इसलिए मैं आज लेट नाइट रीडिंग कर रही हूँ। एंजल प्लीज़ प्लीज़ गाइड कीजिए। ये कलेक्टिव रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। आपको जब भी मिलती है आपको हील करेगी। प्लीज़ एंजल प्लीज़ हेल्प मी। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, थ्री ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले मैं आपको जोडिक साइंस बता देती हूँ जो कि यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सॉरी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस नहीं है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे। नंबर जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं दैट इज़ नंबर 5, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 6 अगेन, नंबर 9, नंबर 6 अगेन। सो 666 की एनर्जी है। आप इस रीडिंग को 666 लिख करके क्लेम कर सकते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। ये नंबर्स हैं जो आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। पहला कार्ड है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके साथ में अगर कोई चीटिंग हुई है, कोई धोखा हुआ है, कोई बिट्रेल हुआ है, कुछ भी हुआ है, किसी ने आपको चीट किया है, किसी ने आपके साथ में धोखा दिया है, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप में, किसी भी तरह से, और या फिर आप अगर किसी बीमारी से भी परेशान हैं, सपोज़ लंबे टाइम से अगर कोई बीमार है, आपकी फैमिली में बीमार है या आप खुद ही बीमार हैं, अगर ऐसी किसी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं तो यूनिवर्स आपको बोलना चाहता है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ में है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इक्वल गिव एंड टेक, आपके साथ में जस्टिस ज़रूर से होगा। एक दिन सारी सिचुएशन सब कुछ ठीक हो जाएगी, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। लेट्स क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटिकल्स, मून, टेम्परेंस। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं जिस चीज़ से आप डर रहे हो, जिस चीज़ की आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जिस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा बार बार सोच रहे हो, मत सोचिए, क्योंकि रिकवरी है। देखो, ये यूनिवर्स का ही कार्ड है।
तो रिकवरी है वहाँ पे, धीरे धीरे सिचुएशन सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है एंजल? एम्प्रेस, स्टेबिलिटी मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, जो कुछ भी जितना भी आपका खराब हुआ है ना, जितना कुछ आपने छोड़ा है उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा। आप यहाँ पे देख रहे हो, आप एम्प्रेस की पोजीशन पर हो। एम्प्रेस मीन्स क्वीन से ऊपर, जिसके पास सारी अबंडेंस, खुशियाँ, ग्रोथ, सक्सेस, सोसाइटी इमेज, सब कुछ है इसके पास। तो आपको सिर्फ आप सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए परेशान हो रहे हैं, आप सिर्फ एक रिलेशनशिप के लिए परेशान हो रहे हैं, आप सिर्फ इतनी सी चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं। यूनिवर्स बोल रहे हैं हम आपको सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ मिलेगा आपको अपनी लाइफ में। लवर्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? लवर्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है? कार्ड्स खुद ब खुद ओपन होके आ रहे हैं। लवर्स का कार्ड यहाँ पे 3 कार्ड ओपन हुए हैं। अभी मैं अब खुद से यहाँ पे कार्ड सफल नहीं करूँगी, ये 3 कार्ड ओपन हुए हैं और आप अगर तीनों ही कार्ड्स को देखेंगे तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि आप में से कुछ लोगों के साथ में आपकी या तो मैरिज लाइफ थी या फिर एक लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप था। मीन्स आप मैरिज करने वाले थे या एक बहुत टाइम से आपका रिलेशनशिप था एक दूसरे के साथ में, और वहाँ पर किसी तीसरे की एंट्री हुई है। द लवर्स एंड स्टार कार्ड दोनों ही बता रहे हैं कि आपके पर्सन शायद किसी तीसरे के साथ इन्वॉल्व हो गए। ये एनर्जी है यहाँ पे। मैं इसमें से एक कार्ड रखूँगी। फर्स्ट कार्ड स्टार का ही था। उस सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं? नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने फ्लो में जाओ, आपने जो करना है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। नाइट ऑफ सोर्ड्स कट ऑफ करने की भी बात करता है। यूनिवर्स शायद चाहते हैं कि आप उस सिचुएशन में जगल मत करो, उनको उनके हाल पे छोड़ दो, आप कट ऑफ करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। लेट्स क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ड्स। एक समय आएगा आपकी लाइफ में जब यही लोग जो आपको छोड़ करके गए थे ये आपके पास वापस आएंगे, आपसे माफ़ी मांगने, आपसे रिश्ता मांगने, आपके साथ में स्टेबिलिटी मांगने, आपके साथ में रियूनाइट होने के लिए ये लोग वापस आएंगे आपके पास। देखा, यूनिवर्स का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, कुछ समय के लिए रुक जाओ। और अभी फ़िलहाल के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ की तरफ। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का है। लेट्स क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स यहाँ क्यों है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पीछे मुड़ के देख रहे हैं। मीन्स पास्ट को होल्ड करके बैठे हैं, लाइफ में आगे बढ़ना है, पता है कि हाँ सिचुएशन वर्कआउट नहीं हो रही है, पता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे,
आगे बढ़ना है, खुद में हैप्पीनेस चाहते हैं आप खुश होना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि पास्ट है ना आपका, वो बार बार आपके सामने आके खड़ा हो जाता है और फिर से आप उस पास्ट की मेमोरीज में चले जाते हो। तो आप पास्ट को होल्ड करके बैठे हो, इस वजह से आप कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में हो, क्रॉस रोड पे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं पास्ट को संभालूं या फ्यूचर में जाऊं। कुछ लोगों के साथ में ऐसी सिचुएशन हो सकती है। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं? अगर मैं यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखती हूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि पहले आप खुद में क्लियर हो जाओ। सबसे पहले आपको अपने आप में क्लियरिटी लानी है। कई बार क्या होता है कि हम जो मैनिफेस्ट करते हैं वो पूरा हो जाता है। अब यूनिवर्स को नहीं पता कि आपने क्या मैनिफेस्ट कर लिया, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप खुद में क्लियर हो जाओ। आपको पास्ट चाहिए या आपको फ्यूचर में आगे बढ़ना है? आपको वही रिश्ते वापस चाहिए या आप खुद को चुन रहे हैं? पहले आप यहाँ पे क्लियर हो जाओ। लेट्स क्लैरिफाई। एस ऑफ सोर्ड्स के साथ यूनिवर्स का क्या मैसेज है एंजल? एस ऑफ सोर्ड्स के साथ में यूनिवर्स का क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? हाई प्रीस्ट। अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दो, अपनी इंट्यूशन को सुनो, अपनी इंट्यूशन पावर बढ़ाओ। हाई प्रीस्ट क्या बोलता है? हाई प्रीस्ट बोलता है आपके अंदर की जो आवाज़ है ना उसको सुनो, वो क्या बोल रहा है। आपको खुद को पाना है या बाकी लोगों को पाना है? 3 ऑफ कप्स। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। पहले आप मुझे ये तो बताओ क्लियर करके कि आपको चाहिए क्या। एक बार के लिए आप सोचते हो कि ये इंसान वापस आ जाए, मेरे रिश्ते ठीक हो जाए, मेरी मैरिज लाइफ सही हो जाए, मेरा रिलेशनशिप ठीक हो जाए। एक बार के लिए आप सोचते हो नहीं मैं अकेला ही ठीक हूँ, मैं अपनी लाइफ में ये भी कर लूँ, मैं अपनी लाइफ में कैरियर में अच्छा कर लूँ, मैं स्टेबल हो जाऊँ, मैं अपनी लाइफ। आप यूनिवर्स को कंफ्यूज कर रहे हो, इसलिए अपने आप में क्लियरिटी लेकर आओ कि आप अपने लाइफ में क्या चाहते हो। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन की बात करता है। 6 ऑफ कप्स आपके लव्ड वंस की बात करता है, आपके सिबलिंग्स की बात करता है, एक सोल कनेक्शन की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स आपके पास्ट को बार बार रिकॉल करने की भी बात करता है। एक ये नॉस्टैल्जिया की एनर्जी है 6 ऑफ कप्स। लेट्स क्लैरिफाई। हाँ, पास्ट को लेकर के आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट गिल्ट कर रहे हो। बार बार आप क्या करते हो, आप पास्ट को बार बार रिकॉल करते हो, फिर सोचते हो उसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। आप देखो आप यहाँ पे जब भी आप रात में लेटते हो आपको अपना पास्ट याद आता है, और जब आपको पास्ट याद आता है तो आपके वो जो कुछ भी आपके साथ में हुआ है वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने वापस आ जाता है। और इस तरह से यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप खुद ही अपनी लाइफ में अगेन एंड अगेन वो साइकिल मैनिफेस्ट कर रहे हो। जिस दर्द से आप गुजर रहे हो उस दर्द को आप खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो ये करना छोड़ दीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स बोल रहे हैं इससे आगे बढ़ो ना, कुछ नया मैनिफेस्ट करो ना, अपनी लाइफ में कुछ नया लेकर आओ ना। क्यों पास्ट की चीज़ें बार बार आप रिकॉल कर रहे हो? लेट्स क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कट ऑफ करो, यूनिवर्स बोल रहे हैं कट ऑफ करो पास्ट को। अब कट ऑफ करने का मतलब ये नहीं है, यूनिवर्स ये नहीं बोल रहे हैं कि आप, हो सकता है आपके कुछ रिश्ते कुछ रिलेशनशिप ऐसे हैं जिनको आप कट ऑफ नहीं कर सकते, बट यूनिवर्स बोल रहे हैं फॉरगिव करो। आप अगर कट ऑफ नहीं कर पा रहे तो उस पास्ट को फॉरगिव करो, लोगों को माफ़ कर दो, आगे बढ़ो, उस पास्ट को भूल जाओ। जो आपको दर्द देता है उसको भूल जाओ, भूल कर तो कट ऑफ कर सकते हो।
अगर आप उस दर्द में नहीं रहना चाहते तो उस दर्द को आप बार बार रिकॉल मत करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। फूल न्यू बिगनिंग करो, न्यू स्टार्ट करो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। आप बहुत नर्चरिंग केयरिंग है, आप बहुत लवेबल पर्सन है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप फुलफिल हैं अपने आप में। फिर क्यों जानबूझ कर के अपने आप को इतना वीक बनाया हुआ है? क्यों जानबूझ कर के अपने आप को आप बार बार असहज महसूस करा रहे हैं कि अरे मेरे साथ ये हो गया, अरे मेरे साथ ये हो गया, उसने मेरे को दर्द दे दिया। आप जब तक खुद में स्ट्रेंथ नहीं लाएंगे, सॉरी, ओके, आप जब तक खुद में स्ट्रेंथ नहीं लाएंगे, आप इस दर्द से नहीं निकल पा रहे हैं। और बार बार उसको रिकॉल करने की वजह से इस दर्द को आप खुद ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल? लेट्स क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। 2 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ कप्स। अभी मैं बता दूं, कुछ लोगों के साथ में सिचुएशन ये है कि कुछ लोग अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, कुछ लोग अपनी सोसाइटी इमेज के लिए, कुछ लोग लोगों के दिखावे के लिए, 9 ऑफ कप्स की बात कर रही हूँ मैं, इन सारी सिचुएशन की वजह से अपने पास्ट को अपनी लाइफ में चाहते हैं। अभी भी एक वेटिंग जोन में है कि वो जो पास्ट था, वो जो अच्छी आदतें थी, जो लोग थे मेरी लाइफ में, वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए, वापस से रिश्ते ठीक हो जाए, वापस से वो चीज़ मुझे मिल जाए, वापस से मेरी लाइफ में ऐसा हो जाए। तो यहाँ पे आप दो राहे पे खड़े हैं, देखा ना, यहाँ पे ये एक तरह का गेट है और यहाँ पे आप खड़े हैं और किसी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको वापस से, आप चाहते हो कि आप वापस जाएं। दूसरा, आपको ये भी पता है कि यहाँ पे नेगेटिविटी है, आप अगर अभी भी वापस जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं मिलने वाली। आपके सामने जो लोग हैं वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव ही रहेंगे, उनको आप नहीं बदल सकते। अगर उनको बदलना है तो वो खुद को खुद ही बदल सकते हैं, आप नहीं बदल सकते। तो वो लोग नेगेटिव हैं, आपके लिए थे, नेगेटिव हैं और रहेंगे, ये आपको पता है। लेकिन क्यों? क्योंकि आपकी सोसाइटी इमेज है, क्योंकि आपकी फैमिली है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आपको सेटिस्फैक्शन चाहिए, क्योंकि आपको जीत चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों के साथ में ईगो भी हो, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मेरे को क्यों चीट कर दिया, मेरे को तो ये वापस ही चाहिए अपनी लाइफ में। कुछ भी हो सकता है, देखो सिचुएशन किसी की लाइफ में कुछ भी हो सकते हैं। तो इसलिए ना आप बार बार उनके बारे में सोच रहे हो, बार बार आप जेलसी फील कर रहे हो, बार बार आपको गुस्सा आ रहा है, बार बार, मतलब आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वापस से जाना चाहते हैं, इनको पता है कि यहाँ पे अभी आप जिस सिचुएशन में, वहाँ पे आपके पास 8 कप्स हैं, बट आप फिर भी स्टिक लेके कहाँ जा रहे हो? इस ब्लैक डार्कनेस की तरफ, जबकि आपको पता है कि यहाँ नेगेटिविटी है, जबकि आपको पता है कि ये सब पॉजिटिव नहीं है, जबकि आपको पता है कि ये चीज़ें मेरे लिए वर्कआउट नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर भी आप उसी रास्ते पे जा रहे हो। यूनिवर्स आपको यही समझाना चाहता है कि आप पहले अपने आप में क्लियर हो जाओ कि आपको क्या चाहिए, आपको पॉजिटिविटी चाहिए, नेगेटिविटी चाहिए। यूनिवर्स आपको खींच रहे हैं, जो सिचुएशन आपके लिए वर्कआउट नहीं हो रही है, जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, यूनिवर्स आपको खींच रहे हैं, लेकिन आप फिर भी वहीं जा रहे हो, आप फिर भी वेट कर रहे हो। आप अपनी वर्थ क्यों नहीं समझते? आप अकेले हैं तो क्या है, आप फुलफिल हैं अपने आप में, आपको खुश रहना चाहिए, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहिए। पेज ऑफ सोर्स, यूनिवर्स बोल रहे हैं यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ो ना, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, एंजल्स को अपनी लाइफ में आने दो, एंजल्स से आप मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपनी विजडम बढ़ाओ, अपने आप पर काम करो। एंजल्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप क्यों अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं बार बार?
आपको सुनना चाहिए ना आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। तो आप जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में, यूनिवर्स आपको सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आप पहले क्लियर हो जाओ। आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, ग्रोथ आएगी, अबंडेंस आएगी, सब कुछ आएगी। जितना आप चाहते हैं उससे ज़्यादा आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको डरना नहीं है। दूसरा, आपको लगता है कि आपके साथ में चीटिंग हुई है, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं समय का वेट करो। समय कहीं नहीं गया, कर्मा कहीं नहीं गया। जिन लोगों ने आपको चीट किया ना, उनके साथ भी चीटिंग होगी और ये वापस आएंगे आपके सामने इस तरह से। तीसरा मैसेज आपके लिए यहाँ पे ये है, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप पहले अपनी लाइफ में क्लियर हो जाओ कि आपको अपनी लाइफ में अकेले हैप्पीनेस की तरफ बढ़ना है या फिर पास्ट जिसको आप होल्ड करके बैठे हो, आपको वो पास्ट चाहिए। तो पहले अपने आप में क्लियरिटी लाओ कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में। चौथा मैसेज, कुछ लोग हैं जो यहाँ पे अपने पास्ट की वजह से बार बार गिल्ट, रिग्रेट, बार बार उसको रिकॉल कर रहे हैं, बार बार उसको मैनिफेस्ट कर लेते हैं। इतना ज़्यादा नॉस्टैल्जिया हो जाते हैं, इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं कि अपने उस पास्ट को बार बार मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस रख के सोचो। आपको उस पास्ट को कट ऑफ करना है अपनी लाइफ से। आपको स्ट्रिक्ट रहना है, आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, नई शुरुआत करनी। फूल का कार्ड आया था यहाँ पे, क्लियर मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स के आगे बढ़ो ना, क्यों बार बार पास्ट में जा रहे हो। जो हो गया, अब वो दोबारा नहीं होगा और ना ही अब वो मिटाया जा सकता है। पांचवा मैसेज यहाँ पे कुछ लोगों के लिए है कि यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि आप खुद में फुलफिल है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके अंदर वो पावर है कि आप अपनी लाइफ में अकेले ही फुलफिल हैं, अकेले ही आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो आप अपनी विजडम, अपनी नॉलेज को यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों आप बार बार किसी का वेट, किसी की अटेंशन, किसी के इमोशंस, इन सारी चीज़ों में आप क्यों लगे हुए हो? यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये क्लियर करना चाहते हैं कि देखो, ओवर थिंकिंग, ओवर बर्डन, बहुत सारे लोगों के बारे में सोचना, सोसाइटी इमेज, ये वो, इतना सारा बर्डन अपने आप में मत लो, कट ऑफ करो। कट ऑफ मीन्स आगे बढ़ो, आगे बढ़ना है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी विजडम, अपनी नॉलेज का यूज़ करो, अपनी नॉलेज और बढ़ाओ, एंजल्स का सहारा लो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो ये तो थे मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपकी सिचुएशन के लिए। आई होप आपको हेल्प करेंगे, आप काफ़ी कुछ समझ पाए होंगे। अब मैं यहाँ पे 3 कार्ड्स लूँगी आपकी गाइडेंस के लिए। यूनिवर्स आपको गाइड क्या करना चाहता है आपके फ्यूचर के लिए, आपके सिचुएशन के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? प्लीज़ एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। एंजल प्लीज़, मेरे व्यूअर्स की जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? प्लीज़ एंजल, प्लीज़ हेल्प मी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स क्लैरिफाई। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं स्टक मत रहिए। अगर आपको लगता है कि कोई आपकी हेल्प कर सकता है, आपके फ्रेंड्स, कलीग, आपके सिबलिंग्स, आपके पार्टनर, जो भी हैं आपकी लाइफ में, आपके फैमिली वाले, फैमिली मेम्बर्स, आपके लव्ड वंस, कोई भी, तो अगर उनकी हेल्प से आप अपनी लाइफ में आगे कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं,
तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप आगे बढ़ेंगे एंड स्टक सिचुएशन में आप मत रहिए, आगे बढ़िए। दूसरी एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की है जो मैनिफेस्टेशंस की बात करता है, क्लोज्ड ऑफ रहने की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप भले ही बहुत इमोशनल पर्सन है, आपके अंदर बहुत प्यार है, आप रिश्तों की बहुत कदर करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं आप, लेकिन अपने इमोशंस हर किसी के सामने खुलकर मत रखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि हर कोई आपके इमोशंस की कदर करे। ओके, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए। देखिए कार्ड आ रहा है आपके सामने, यूनिवर्स आपको क्लियर मैसेज दे रहा है यहाँ पे कि अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, वरना आप बार बार हर्ट होंगे। तीसरा मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज़ बताइए तीसरा मैसेज यहाँ पे क्यों है, क्या है तीसरा मैसेज पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ? द सन, न्यू बिगनिंग, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, ग्रोथ आ रही है, अबंडेंस आ रही है, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बन रहे हो। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स आप समझ रहे हो ना, किंग जिसके पास बहुत सारा पैसा, बहुत सारी सक्सेस, ग्रोथ एंड जो कि किंग है, स्टेबल है अपने आप में। तो आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक सोल कनेक्शन भी आपको मिल जाए, आपके सोलमेट आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का आ रहा है। और दूसरा ना कुछ लोगों के लिए जो पुराने पैटर्न्स हैं वो कट ऑफ हो सकते हैं। हो सकता है पुरानी कुछ चीज़ों से आप लगातार जूझ रहे थे, कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ साइकिल्स है, वो बार बार रिकॉल हो रहे हैं आपकी लाइफ में, तो आप उसको कट ऑफ कर सकते हैं। मतलब वो वहाँ पे आपको क्लियरिटी मिलेगी एंड न्यू स्टार्ट होगा। ऐसा मैं ये नहीं बोल रही कि वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, ये नहीं बोल रही हूँ। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि वहाँ पर आपको क्लियरिटी मिलेगी एंड न्यू स्टार्ट होगा। तो आई होप आप सभी की हेल्प हुई होगी। यूनिवर्स के मैसेज जो भी हैं इस रीडिंग में, मेरे को जितने भी डाउनलोड्स हुए, जो कुछ भी मुझे कार्ड्स में, रीडिंग्स में जो कुछ भी मुझे समझ आया, मैंने आपको बताने की कोशिश की। मैं यूनिवर्स से प्रे करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये रीडिंग पहुँचे और उनकी हेल्प हो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।